इंकलाब न्यूज लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक साहब और इस वक्त हमारे साथ शहजाद मलिक साहब हैं। कांग्रेस से शहजाद मलिक साहब लंबे समय से काम कर रहे हैं और इस वक्त जो है वसई विरार की जो भूमि है उस पर लगातार सोशल एक्टिविटीज दिखाते रहते हैं। स्वागत है आपका इंकलाब न्यूज लाइव में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज एक कार्रवाई हो रही थी प्रभात समिति सी में, जहाँ आप कार्यस्थल पर पहुँचे, कार्रवाई स्थल पर, और वहाँ पर आपसे अधिकारी से बहस हो गई। वहीं प्रभात समिति एफ के अंदर भी कार्रवाई हुई है, और ऐसे में आपकी क्या मामला है और क्या विचार है जिसको आप जो है कि उजागर कर रहे हैं सोशल मीडिया माध्यम से? मैं वहाँ गया था, हमारा एक दूसरा काम था, लेकिन जब मैंने देखा कि कार्रवाई हो रही है तो मुझे बड़ी तकलीफ ये हुई कि आज महाराष्ट्र हमारा राज्य शोक लागू हुआ है, झंडा हमारे राज्य का झुका हुआ है, और इस पवित्र क्षण में के दौरान जब अजीत दादा को श्रद्धांजलि पूरा राज्य अर्पित कर रहा था, उस दौरान महानगर पालिका कार्रवाई कर रही है। मैंने महानगर पालिका के इंजीनियर से बात किया और उनसे पूछा कि आपको किसने आदेश दिया है, जब हमारा राज्य शौक में है, आप 2 दिन रुकिए, हम ये अवैध निर्माण के खिलाफ हैं और इनके विरोध है, इनकी कार्रवाई होनी चाहिए, बस 2 दिन आप रुकिए। आज जब हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, हमको शौक हुआ, हमारा इतना बड़ा नेता हमारे राज्य का चला गया और उस दरमियान भी कार्रवाई हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपमान की बात कर रहे हैं, अपमान हो रहा है, यानी हमारे राज्य शोक के लिए जो पूरा शोक मनाया जा रहा है वहीं महानगर पालिका शोक नहीं और जश्न के रूप में उसे प्रेषित कर रही है और दिखा रही है। ये महाराष्ट्र के राज्य शोक के क्षण के दरमियान ये लोगों ने जो कार्रवाई किया है, इससे महाराष्ट्र के भावनाओं का अपमान हुआ है। प्रभात समिति सी के अंतर्गत जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई में वाल को तोड़ा गया है, दीवार को तोड़ा गया है, तो वाल तोड़ने के दौरान क्या नोटिस वगैरह की बात, क्या जानकारी आपको प्राप्त हुई कि उन्होंने नोटिस दिया था, पहले से उनको अलर्ट किया था कि हम कार्रवाई करेंगे, कुछ ऐसी बातें सामने आई? नहीं, मैंने जब उनसे बात किया तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि हमको आयुक्त साहब ने और दीपक सावंत साहब ने यहाँ भेजा है और सहायक आयुक्त अश्विनी मोरे जी ने। मैंने आयुक्त साहब को और दीपक सावंत साहब को कॉल किया, लेकिन उन्होंने मेरा जवाब नहीं दिया। मैंने उनको मैसेज भी किया है, हमारे मोबाइल में है, कि ये राज शोक लगा हुआ है और अभी अजीत दादा के पवित्र शरीर को लोग ये श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। इस दरमियान तो कार्रवाई रोकी है, लेकिन उन्होंने ना तो हमारे मैसेज का जवाब दिया है और ना तो मेरा फ़ोन रिसीव किया। आप बहुत बड़े पॉइंट की बात कर रहे हैं कि आपने ये कहा कि आपको कार्रवाई करने के लिए किसने कहा, तो उन्होंने बताया कि आयुक्त साहब और दीपक सावंत साहब, अश्विनी मोरे साहब। ये बहुत बड़ी बात, ये पॉइंट को नोट कर लिया जाए कि इनसे बात करने के दौरान अश्विनी मोरे ने बताया कि दीपक सावंत और आयुक्त साहब के आदेश पर हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक आयुक्त की कैपेसिटी क्या होती है कि राज्य शोक की बात अगर होती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी हो जाती है, क्योंकि वो ही पूरे शहर की निगरानी रखने वाला व्यक्ति होता है और उसके अंडर में ही सारी चीज़ें कार्य आते हैं महानगर पालिका क्षेत्र के। ऐसे में महानगर पालिका क्षेत्र का मेन आयुक्त कमिश्नर, जब उसने इतने बड़े मामले को नज़रअंदाज कर दिया कि हमारे यहाँ राज्य शोक चल रहा है और कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई की जो तस्वीरें हम आपको डिस्प्ले पर दिखा रहे हैं, और हमारे साथ में कांग्रेस से शहजाद मलिक साहब का कहना है कि इनसे डायरेक्टली बताया गया 3 आदमियों के नाम और 3 आदमी ने मिल करके राज्य शोक का उल्लंघन किया। कहीं ना कहीं आपका कहना ये है? इसलिए क्योंकि जिला अधिकारी की तरफ से एक पत्र कल रिलीज हुआ, कल सरकारी छुट्टी घोषणा हुई और 28 तारीख आज और कल और 30 तारीख तक शौक किया गया और झंडा झुका देने का ऐसा पत्र है, और उसमें लिखा गया है कि अति आवश्यक जो है वही चीज़ कार्रवाई किया जाए। पुलिस प्रशासन को भी दिया गया है, सारे संस्थान को दिया गया सरकारी। तो ये पत्र का भी उल्लंघन हुआ है कहीं ना कहीं, और हमारे महाराष्ट्र के भावनाओं का भी अपमान हुआ है। अजीत दादा के श्रद्धांजलि के वक्त ये लोगों ने जो कार्रवाई किया है, ये तानाशाही है, ये कार्रवाई नहीं। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं किसी से इस तरह की कार्रवाई जो बिना लेटर पत्र खत दिए, ना कोई सूचित किए, तो कहीं ना कहीं ये सुपारी सिस्टम तो नहीं लग रहा है कि सुपारी लेकर के या किसी के कुछ लेन देन के मामले को लेकर के ये कार्रवाई आनंद फानंद में कर दिया है? ये ऐसा शक है किसी राजनीतिक दल या दबाव के कारण ये हो रहा है। शहजाद मलिक बहुत बेबाक बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसी दीवार थी, ऐसी दीवार जो हमारे सामने हमारे कंधे के बराबर है, ऐसी दीवार को तोड़ने की आवश्यकता पड़ गई। शोक जब राज्य शोक था तब तोड़ा जा रहा है, और इतनी ऊंची दीवार, ये दीवार क्या चीन की थी जिसे तोड़ने के लिए सहायक आयुक्त पहुंच गई और उन्होंने बताया कि हमें आदेश आयुक्त साहब का है, दीपक सावंत का है। मैं आपसे और पूछूंगा कि ये जो प्रभाग एफ में भी कार्रवाई हुई है, क्या आप कार्रवाई का विरोध करते हैं या फिर किस चीज का विरोध? कार्रवाई का मैं समर्थन करता हूँ।
अवैध निर्माण रोके जाने चाहिए और इसके खिलाफ मैं खुद कई बार वीडियो भी मैं अपने बोल चुका हूँ और मैंने पत्र भी दिया है कि कार्रवाई होनी चाहिए और अवैध निर्माण बंद होना चाहिए। मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि 2 दिन सिर्फ नहीं रुक सकते। 1 महीने से गाले के जो काम चालू थे, चुनाव का महापर्व का दरमियान चल रहा, तो उस दरमियान में भी काम चल रहे थे, किसी के अवैध काम बंद नहीं थे। मेरे पास कई प्रूफ एविडेंस हैं। ऐसे तो नहीं कि कुछ चुन चुन कर कार्रवाई हो रही है, कुछ ऐसा तो इशारा नहीं आपका? दोनों तरफ हो रहा है, मतलब कुछ छोड़ दिए जा रहे हैं, कुछ बचाए जा रहे हैं, कुछ बनाए जा रहे हैं। चुनाव के महापर्व के दरमियान जब आचार संहिता लागू था, उस वक्त भी अवैध निर्माण कार्य हो रहे थे, तब महानगर पालिका कहाँ सोई थी? और जब आज कार्रवाई कर रहे हैं, ये अजीत दादा के हादसे के बाद ही कार्रवाई क्यों? इसके पहले कर सकते थे। आज जब हमारा झंडा, जिस झंडे को हम सम्मान देते हैं, सलाम करते, वो झंडा हमारा झुका दिया गया है 3 दिन के लिए, और आप इस दरमियान कार्रवाई करते, 2 दिन बाद कार्रवाई करें ना। हम आपके समर्थन में हैं, हम आपके साथ चलेंगे, जहाँ बोले वहाँ। आपदा में अवसर तलाश है, ऐसा लग रहा है ना? बिल्कुल आपका ही है। कांग्रेस ने पहले भी उठाया था ये मामला, जब कोविड काल था तो कहा था कि आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हमारे पास हैं, हमारे देश में। और ये वसई विरार में भी आपदा में अवसर तलाशा गया। यहाँ एक तरफ आपदा, विपदा, परेशानी पड़ी हुई है, और दूसरी तरफ जो है कि यहाँ अवसर तलाश करके काम हो रहा है। महाराष्ट्र में कितने ऐसे लोग हैं जो अदर पक्ष के अजीत दादा के, उनके घरों पे खाने नहीं बने होंगे, वो लोग खाना नहीं खाए होंगे। इतना बड़ा नेता गया है, हमारे राज्य का नहीं, हमारे देश का बड़ा नेता गया है, और ऐसे में आपदा में हमारा झंडा झुकाया गया। जिस झंडे का हम सम्मान करते हैं, ये अभी हाल ही में 26 जनवरी को उसी झंडे के नीचे हम खड़े होकर झंडा फहराए थे। आज उसी झंडे के झुकने के बाद कार्रवाई हुई है। शहजाद मलिक साहब ने जो बात कहा है, उसका एक जीता जागता प्रमाण आपको बता दूं कि बहुजन विकास अघाड़ी जो यहाँ की स्थानीय राजनीतिक पार्टी है, जिसके सर्वा श्री हितेंद्र ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए थे जब उनके सामने ये मामला आया कि अजीत दादा पवार साहब के निधन हो गया। उन्होंने ऑन कैमरे पे बात करने समय उन्होंने ड्रामा नहीं किया, बल्कि उनकी आंखों के आंसू खुद ब खुद बता रहे हैं कि उन्हें कितना दुख और दर्द हुआ। ऐसे में वसई विरार के कमिश्नर साहब जो है गोलमाल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा दुखद घटना है। और अभी मैं आपको बता दूं कि प्रभाग समिति ऐप के अंदर विक्टर डिसूजा हमसे मिले, और हमने विक्टर डिसूजा से पूछा कि आप कार्रवाई कर रहे हैं, आज तो ये चुनाव का समय जैसे ही खत्म हुआ और एकाएक आप चालू कर, जो सरकारी छुट्टी का लेटर भी जारी हुआ है, फिर बोले हमारी कोई छुट्टी नहीं है, हमें जो आदेश मिलता है हम उसी का पालन करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अवैध निर्माणों की भरमार और भंडार डिस्प्ले पर आपको दिखा सकता हूं मैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये अनलिमिटेड अवैध निर्माण यहाँ पर बने हुए हैं, लंबे समय से हैं, और चुनावी दौर में बने हैं। जब जो चुनाव पड़ रहे थे, यानी वोट पड़ रहा था, उस समय इसका निर्माण कार्य जारी था। सैकड़ों कंप्लेंट अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया से वायरल किया गया। शहजाद मलिक साहब, आपने भी बहुत सारी चीज़ें जानकारी उपलब्ध कराई कि चुनाव के दौरान जो है अवैध निर्माण हो रहा है, जिसपे नगर पालिका नज़रअंदाज कर रही है, लेकिन यकायक 2 दिन नहीं रुक पाए। ये बहुत बड़ा आरोप इन्होंने महानगर पालिका कमिश्नर पर लगाया है कि 2 दिन का सब्र नहीं हुआ, या फिर अवसर से चूक न जाए। कल के दिन 3 बजे से शायद 11 बजे अनाउंस हुआ है शासकीय छुट्टी देवेंद्र फडणवीस जी द्वारा। उसके बावजूद कल के दिन 7, 6:30, 7 बजे तक तकरीबन विक्टर डिसूजा जी ने कार्रवाई किया है। ऐसी मुझे जानकारी मिली कि कल के दिन हमारा झंडा झुका दिया गया, और उसके बाद ये विक्टर डिसूजा अपने तानाशाही में कुछ राजनीतिक दल के दबाव में कुछ लोगों पे ही कार्रवाई कर रहा था। बाकी हमारे पास ऐसे एविडेंस हैं जो अभी भी गाले और बंगले बन के तैयार हैं। वहाँ तक अभी तक विक्टर डिसूजा की हाथ और जीसीपी नहीं पहुंची है। यानी साफ आपका आरोप है कि ये अवसरवादी हो चुके हैं, मौके की तलाश थी और मौखिक कंप्लेंट पर कार्रवाई की जा रही है। लिखित कार्रवाई इनके पास नहीं है, अन्य लिखित सबूत है। आपको बता दूं कि जब हम इनके साथ बात कर रहे थे विक्टर डिसूजा के साथ, तो हमसे ऑन कैमरा उन्होंने बात नहीं करना चाहा। हम उनका कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन विरोध अगर देखा जाए तो शहजाद मलिक का भी जायज़ लग रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा कि शोक, जब पूरा राज्य शोक मनाया जा रहा था, ऐसे में इस प्रकार से कार्रवाई करके क्या साबित करना चाहते हैं। वाकई में ये आपदा में अवसर तलाशने वाली बात आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।